जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि लुओ फेंग अपने मास्टर के डोमेन लेवल के अकाउंट को ओपन करवाता है, जिसमें मौजूद पैसों का इस्तेमाल करते हुए वो अपने मास्टर के स्पेसशिप को फुली रिकवर करवाकर एक न्यू लुक दे देता है और साथ ही उसने अपने क्लाउड रमिंग वाइन का भी ब्रेक थ्रू करवाते हुए उसे वर्ल्ड मास्टर लेवल पर पहुंचा दिया था। और एपिसोड के लास्ट में हम देखते हैं कि लुओ फेंग की मुलाकात लीडर होंग से होती है, जहाँ पर वो देखता है कि जी किंग और लीडर होंग एक साथ रिलेशनशिप में है। अभी उनका ये प्यारा सा मूवमेंट चल ही रहा होता है कि तभी वहां पर एंट्री होती है जी किंग की मदर की, जो कि इन दोनों के रिश्ते के बिल्कुल ही खिलाफ होती है। इसलिए वो जी किंग को धमकाते हुए अपने साथ ले जाती हैं। उनके एरोगेंट बिहेवियर की वजह से लीडर होंग को काफी गुस्सा आता है, तो लुओ फेंग डिसाइड करता है कि वो लीडर होंग की हेल्प करेगा, पर लीडर होंग ने लुओ फेंग की हेल्प से मना कर दिया था। अब आगे, क्योंकि वो इस मैटर को खुद संभालना चाहते हैं। इस एपिसोड की स्टार्टिंग भी होती है बिल्कुल उसी सीन से, जहां पर मिलिट्री डिपार्टमेंट हेड मिस जुई कॉमर्स डिपार्टमेंट हेड जिन यूहाओ से कहती हैं, मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि कंपनी इतनी जल्दी किसी को यहाँ पर भेजेगी। इस पर मास्टर जिन यूहाओ कहते हैं, उस इंसिडेंट के बाद मैंने तुमसे कहा था कि अपने नाइट डिवीजन को जरा डिसिप्लिन में रखो और अपने सबॉर्डिनेट्स को लोकल्स पर जुल्म करने और उन्हें लूटने से मना करो। उनकी इस बात पर मिस जुई कहती हैं, तुम्हारा लेजर तो जैसे बहुत ही परफेक्ट है। ये कहते हुए वो अपनी सीट से उठ खड़ी होती है और आगे बढ़ते हुए टेबल पर एक जोर से अपने हाथ पटकते हुए कहती है, अगर तुम वाकई इन्वेस्टिगेशन करवाना चाहते हो तो मैं तुम्हें बता दूं, तुमने बहुत सारे एक्सपेंसेस को मैनिपुलेट किया है, करप्ट प्रॉफिट शो करवाए हैं और भी कई सारे इश्यूज। आखिर तुम इनमें से कितनों को छुपा पाओगे। कॉमर्स डिपार्टमेंट हेड जिन यूहा उनकी ये बात सुनकर खांसते हुए कहते हैं, हम सभी एक ही कश्ती पर सवार हैं, इसीलिए एक दूसरे का मजाक उड़ाने से बेहतर है कि हम इस सिचुएशन से निकलने के हल ढूंढें। और अब तुम लुओ फेंग को तो जान ही चुकी हो, वो एक ऐसा जीनियस है जिसे कंपनी के बड़े बड़े एग्जीक्यूटिव्स भी नोटिस कर चुके हैं और साथ ही वो किंग ज़ेनियन का चहीता डिसाइबल है। अगर उसने हमें इन्वेस्टिगेट किया तो हमें उसका सामना करने में बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। उनकी इस बात पर मिस जोई कहती हैं, कंपनी के एग्जीक्यूटिव्स को भला उसके बारे में कैसे नहीं पता चलता। उन दोनों ने डीमन माउंटेन पर बहुत ज्यादा अटेंशन ग्रैब की है। लुओ फेंग तो पहले ही सुपीरियर्स की नजर में फेमस पर्सन बन चुका है, इवन मोर अनटचेबल भी। ये बोलते हुए वो काफी ज्यादा गुस्से में आ चुकी होती हैं और कहती हैं, ये सब कुछ उस बेवकूफ यिंग यूहाओ की वजह से हुआ। किंग ज़ेनियन से बदला लेने के चक्कर में उसने इतना सब कुछ कर दिया। ये कहते हुए वो गुस्से में मास्टर जिन यूहाओ के सर पर आकर खड़ी हो चुकी थी और हम देखते हैं कि यहाँ पर मास्टर जिन यूहाओ का एआई छोटा सा क्यूट सा रोबोट उनसे काफी ज्यादा डर रहा होता है। तभी वो आगे कहती हैं, मर्द। उनके इस बिहेवियर पर मास्टर जिन यूहाओ, जो कि मजे से अपनी वाइन पी रहे होते हैं, वो उनके गले में अटक जाती है और वो खांसते हुए अपने मन में सोचते हुए कहते हैं, ये फिर से शुरू हो गई। हर बार जब भी ये किसी मर्द के बारे में बात करती है तो ऐसे कहती है जैसे कि सभी यूनिवर्सिटीज के मर्दों ने इससे 5 मिलियन हुनीवान उधार लिए हों। वो ये सोच रहे होते हैं और मिस जुई बड़े गौर से उन्हें देख रही होती हैं कि तभी अचानक से उन्हें अपने पीछे से किसी की आवाज आती है जो उससे कहती है, मास्टर ये अर्जेंट है। ये सुनकर मिस जुई और मास्टर जिन यूहाओ दोनों ही चौंक जाते हैं और चौंकते हुए जैसे ही पलट कर देखते हैं तो वहां पर वही लेडी आई हुई थी जो लीडर होंग और लुओ फेंग के पास आई थी। वो मिस जुई के सामने घुटनों पर आते हुए उन्हें बताती है, मास्टर लेबलिया डोमेन से एक रिपोर्ट है, गोल्डन हॉर्न क्लैन और हमारी बॉर्डर पेट्रोल टीम में पब्लिक डोमेन में एक कॉन्फ्लिक्ट हुआ है। उन्होंने हमारे 2 एयरक्राफ्ट्स को गिरा दिया और अब वहाँ की सिचुएशन काफी ज्यादा बिगड़ चुकी है। ये रिपोर्ट सुनते ही मिस जुई बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है और अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए कहती हैं, क्या गोल्डन हॉर्न क्लैन बागी होना चाहता है? उन्हें क्या लगता है कि नाइट डिवीजन को प्रोवोक करना इतना ही आसान है? मिस जुई के इतने ज्यादा गुस्से को देखकर वो क्यूट सा रोबोट तो बहुत ही ज्यादा डर रहा होता और वाइन के कप के पीछे चुप रहा था और साथ ही डर के मारे कप कपा भी रहा होता है। जबकि मिस जुई अपनी बात को कंप्लीट करने के बाद फौरन वहां से उस सिचुएशन को संभालने के लिए चली जाती है। तो अब इसके बाद मास्टर जिन यूहाओ उस क्यूट से रोबोट को अपने पास बुलाते हैं और उसको सहलाते हुए उसके डर को दूर करते हैं और साथ ही साथ कहते भी हैं, ऑल्दो गोल्डन हॉर्न क्लैन की पॉपुलेशन कम है पर उनमें कई सारे वॉरियर्स हैं, जिनमें से डिसेंडेंट्स ऑफ स्टोन तो बहुत ज्यादा एग्रेसिव और स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं। वैसे तो वो वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी के अगेंस्ट कभी भी नहीं जाते और उन्होंने अपने आप ही वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी के अगेंस्ट खुद को सबमिट कर दिया था, लेकिन इन पिछले कुछ सालों में वो अक्सर ही ह्यूमन क्लैन के साथ टकरा जाते हैं, जिसकी वजह से इनके बीच की ये फाइट मिलिट्री को इन्वॉल्व होकर रोकनी पड़ती है। शायद उनके सब्र का बांध अब टूट रहा है। हो सकता है ये इसलिए हो क्योंकि इन्होंने उन्हें ट्रैप कर दिया, या शायद उन्हें अहमियत नहीं दी इसलिए। वो अभी ये कहते हैं कि तभी दोबारा से वहां पर मिस जुई की आवाज आती है, जो सुनते साथ ही वो रोबोट बहुत ज्यादा डर जाता है। इसलिए वो फटाफट मास्टर जिन यूहाओ की सीट के पीछे जाकर छुप जाता है। बेचारा मिस जुई यहाँ पर अपनी बात को कंप्लीट करने के लिए आई थी, इसलिए वो वहां पर आते ही कहती हैं, और रही बात लुओ फेंग की, पहले देखना होगा कि वो कैसे बिहेव करता है। अगर वो अपनी जगह नहीं जानता है तो
मेरे पास उसे खुद ब खुद ठिकाने लगाने के लिए बहुत सारे रास्ते हैं। ये कहते हुए वो वाइन पीने के लिए चली जाती हैं और टेबल पर जाकर नॉक करती हैं, जिसकी वजह से उस क्यूट से रोबोट को आकर उन्हें सब करना पड़ता है और वो बेचारा डरता डरता ऐसा करता भी है। मिस जुई वाइन का सिप लेते साथ साथ कहती हैं, मैं भी देखना चाहती हूँ कि आखिर ये जीनियस कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है जिसने इतनी ज्यादा अटेंशन हासिल कर ली। इसमें ऐसी क्या खास बात है जो ये प्रीवियस जनरेशन से अच्छा है। इसी के साथ वो अपनी वाइन को फिनिश करते वहां से गायब हो जाती हैं। तो बेचारा क्यूट सा रोबोट भी सुकून की सांस लेता है। इसी के साथ सीन कट होता और हमें क्यूलोंग प्लेनेट का सीन दिखाया जाता है, जहां पर कई सारे स्पेसशिप उसी की तरफ बढ़ रहे होते हैं, जिसमें एक लुओ फैंग का भी होता है। लुओ फैंग के स्पेसशिप के वहां पर आते ही हमें वहां कई सारे लोगों को दिखाया जाता है, जो फैंग के स्पेसशिप को देखते हुए कहते हैं, देखो लॉर्ड लुओ फैंग आ गए। इसी के साथ वहां पर मौजूद कई सारे लोग लुओ फैंग के नाम को पुकारने लगते हैं। अब हमें दिखाया जाता है कि लुओ फैंग व्हाइट सूट में वहां पर अपीयर होता है और उसके साथ डेलन भी था। फैंग को आता हुआ देखकर वहां पर मौजूद सभी लोग चौकन्ने हो जाते हैं, जिसमें हम 9th प्रिंसेस को भी देख पाते हैं। मिस जुई और मास्टर जिन युहाओ भी यहाँ पर लुओ फैंग का ही वेट कर रहे होते हैं और जैसे ही लुओ फैंग उन्हें आता हुआ नजर आता है, वो भी फौरन से अपनी सीट से खड़े हो गए थे। इसके बाद हम मास्टर कांगबू को देखते हैं, जो कि मास्टर हारग्रेव के साथ मीटिंग कर रहे होते हैं और जैसे ही उन्हें भी पता चलता है कि लुओ फैंग आ गया है, वो भी कहते हैं, लॉर्ड लुओ फैंग आ गया, जल्दी चलो और सभी ऑफिशियल्स को बुलाओ, हमें उनका वेलकम करना है। ये बोलकर वो वहां से जाने लगते हैं तो मास्टर हारग्रेव उन्हें आवाज देते हुए कहते हैं, सर मैंने जिस मैटर के बारे में आपको बताया। ये कहते हुए वो भी उनके पीछे पीछे जाने लगते हैं। इसी के साथ हम देखते हैं कि लुओ फैंग हॉल की तरफ आ रहा होता है, तो यहाँ पर मौजूद सभी नोबल फैमिलीज के लोग फैंग के लिए रास्ता छोड़कर आसपास खड़े हो चुके होते हैं। फैंग और डेलन चलते हुए आगे मिस जुई और मास्टर जिन युहाओ की तरफ जा रहे होते हैं कि तभी आवाज आती है, स्पेशल इंस्पेक्शन इनवॉय लुओ फैंग वेलकम। इसी के साथ वहां पर मौजूद सभी नोबल फैमिलीज के लोग लुओ फैंग के आगे झुकते हुए उसे ग्रीट करने लगते हैं। इन सभी लोगों के बीच में हम देखते हैं कि ग्रैंडपा हारग्रेव, मास्टर जियान टियान चैन और साथ ही 9th प्रिंसेस नाबिन यी, मिंगयू, मास्टर कांगबू और भी कई सारे बड़ी बड़ी फैमिलीज के लोग इसमें शामिल होते हैं। ये सभी ही झुकते हुए फैंग को ग्रीट कर रहे होते हैं। फैंग उनके बीच में से चलता हुआ जा रहा होता है और उन्हें देखते हुए कहता है, ये कितना लग्जूरियस है। तभी डेलन फैंग से कहता है, आपने जो गेस्ट इन्वाइट किए हैं उनके अलावा यहाँ पर मौजूद सभी लोग क्यानवू यूनिवर्स किंगडम की नोबल फैमिलीज के हैं। मैंने सुना है कि इन सभी लोगों को डायरेक्टली मिस जुई और मास्टर जिन युहाओ ने इनवाइट किया है। ये वाकई आपको ग्रेट डिग्निटी दे रहे हैं। इस पर फैंग कहता है, मेरे लिए डिग्निटी कहाँ है? ये लोग डरते हैं कि मैं इनकी सभी काली करतूतों को सामने ले आऊंगा। और ये दोनों जिन्होंने ये पार्टी अरेंज की है, ये दोनों ही क्यानवू यूनिवर्स किंगडम के कई सारे मैटर्स को मैनेज करते हैं, जिनमें बहुत सारी चीजें शामिल हैं। अगर तुम कहना चाहते हो कि इन दोनों ने कोई भी गलत काम नहीं किया और ये दोनों एकदम क्लीन हैं, तो मैं तुम्हें बता दूं कि ऐसा हो ही नहीं सकता। इसके अलावा कई सारे लोग हैं जो डिवीजन हेड की पोजीशन को टारगेट कर रहे हैं। इवन अभी तक मैंने अपनी पोजीशन भी नहीं ली, फिर भी मुझे पहले ही कई सारे अनोनिमस ईमेल्स आ गए हैं जो ऑब्वियसली इनके अगेंस्ट होंगे। फैंग की ये बात सुनकर डेलन उनसे पूछता है, तो आपके क्या प्लान्स हैं लॉर्ड? फैंग कहता है, मेरे होम टाउन में एक कहावत है, अगर आप बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हैं तो आपके कोई दोस्त नहीं होंगे। इसी के साथ फैंग और डेलन मिस जुई और मास्टर जिन युहाओ के नजदीक पहुंच चुके होते हैं और एक दूसरे के करीब पहुंचते ही वो दोनों एक दूसरे से हैंडशेक करते हैं और फिर मास्टर जिन युहाओ फैंग से कहते हैं, आप तो एकदम लास्ट मोमेंट पर आए हैं। फैंग कहता है, मैं जब ट्रेनिंग करता हूँ तो उसमें खो जाता हूँ और मुझे टाइम का पता ही नहीं रहता, सॉरी। उसकी इस बात पर मास्टर जिन हंसते हुए कहते हैं, मैं समझ सकता हूँ, ट्रेनिंग वाकई बहुत इंपॉर्टेंट है। जबकि उनकी इस बात पर मिस जुई अपने मन में कहती है, तुम्हारे लिए बेहतर होगा अगर तुम ट्रेनिंग पर ही फोकस करो, इंस्पेक्शन के काम के बारे में फिक्र मत करो। अपने मन में ये कहने के बाद वो घूमते हुए सभी लोगों में अनाउंस करते हुए कहती हैं, यहाँ पर सभी 2 डिविजन्स के ऑफिशियल्स आए हुए हैं। उनका बस इतना कहना ही था कि वहां पर जो सभी लोग अपने घुटनों पर आ जाते हैं और उन्हें ग्रीट करते हैं और कहते हैं, रिस्पेक्ट टू लॉर्ड लुओ फैंग। लुओ फैंग आगे बढ़ता हुआ मास्टर कांगबू को घुटनों पर आने से मना करता है और उन्हें कंधों से पकड़कर खड़ा करता है। फैंग के इस नेचर को देखकर मास्टर कांगबू काफी ज्यादा खुश होते हैं और स्माइल करते हैं। तभी मिस जुई कहती हैं, सभी गेस्ट आपका इंतजार कर रहे हैं, मुझे आपको उनके साथ इंट्रोड्यूस करवाने दें। जिस पर फैंग उनसे कहता है, थोड़ा रुकें। इसी के साथ फैंग लीडर होंग की तरफ आगे बढ़ने लगता है तो वहां पर जो जितने भी लोग फैंग के रास्ते में आ रहे थे वो सारे साइड हटने लगते हैं और उसे ग्रीट भी करते जा रहे होते हैं। फैंग सीधा लीडर होंग के पास जाते हुए कहता है, फर्स्ट ब्रदर। उसकी ये बात सुनकर लीडर होंग भी आगे बढ़ते हैं और फिर फैंग और मास्टर होंग दोनों ही एक दूसरे के साथ हाथ मिलाते हैं। ये देखकर मिस जुई शॉक होते हुए कहती हैं, होंग ये यहाँ पर क्यों है? जबकि वहां पर मौजूद लोग शौक होते हुए कहते हैं, वो कौन है?
स्पेशल इनवॉय इवन डायरेक्टली उन्हें ग्रीट कर रहा है तो उसके पास मौजूद एक पर्सन उससे कहता है लॉर्ड एक जीनियस है। जिस पर्सन को वो ब्रदर बोल रहे हैं वो भी बहुत इंप्रेसिव होगा। जबकि वहीं दूसरी तरफ लुओ फेंग और लीडर होंगे एक दूसरे से मिलने के बाद जी किन की तरफ देखते हैं और स्माइल पास करते हैं तो जी किन भी उन्हें देखते हुए स्माइल करती है। यानी कि लुओ फेंग के इस जेस्चर से वहां पर मौजूद सभी नोबल फैमिलीज वाले अब लीडर होंग को भी जान चुके हैं, जिससे उनकी इज्जत में बहुत ज्यादा इजाफा होगा।